गुड इवनिंग सभी 11th के स्टूडेंट्स को। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम डेली शाम 7 बजे यूट्यूब पर संतोष बिहारी फिजिक्स चैनल पर लाइव क्लास आते हैं 11th के बच्चे के लिए। तो आज मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं क्लास थोड़ा फास्ट हो, तो चलो थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। लेकिन अभी बच्चों डेमो क्लास चल रहा है, बहुत सारे बच्चे न्यू डेली ऐड हो रहे हैं, उसको भी ध्यान में रखकर हमको पढ़ाना होता है। जब बैच बढ़िया से बन जाएगा तो क्लास आगे अच्छा से चलेगा। तो HW दिया गया था, उस HW को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहां लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में था कोई कार 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 5 मिनट में 5 चक्कर लगाता है। 5 मिनट में 5 चक्कर लगाता है, तो इसका औसत चाल क्या होगा, यही क्वेश्चन था। कह रहा है क्वेश्चन कि कोई कार है 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 5 मिनट में 5 चक्कर लगाता है, इसका औसत चाल क्या होगा। देखिए आंसर में, इसका आंसर इधर बना रहे हैं। यहां पे एक वृत्ताकार पाथ है और इसका रेडियस दिया हुआ है R = 10 मीटर त्रिज्या। करे कोई कार है ये 5 मिनट में 5 चक्कर लगाता है, यही इनका रहा है। 5 मिनट में कितना लगाता है? 5 चक्कर लगाता है। तब करा इसका एवरेज स्पीड निकालना है। शॉर्ट में लिख रहे हैं औसत चाल मतलब होता है एवरेज स्पीड। क्या होता है फॉर्मूला? कुल दूरी बटे कुल समय। आइए देखिए कुल दूरी। अच्छा ये बताइए, एक चक्कर अगर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा? वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, एक चक्कर लगाएगा तो इतना दूरी तय करेगा। यह दूरी को कहते हैं हम लोग 2πr। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। क्या होता है भाई? 2πr। इसीलिए एक चक्कर का दूरी हो गया कितना? 2πr। लगाया कितना है? 5 चक्कर लगाया है, तो इसलिए 5 से गुना कर दिए। 5 से गुना कर दिए तो 5 गुने 2πr हो गया टोटल दूरी। और टोटल समय कितना है? 5 मिनट।
कितना है 5 मिनट। कुल दूरी बटे कुल समय, 5 5 कैंसिल। इसलिए देखिए क्या होगा, औसत चाल बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान कितना है 10, आर का मान कितना है 10 मीटर। तो यहाँ पर 10 पुट कर दिए, 10 दूना 20 पाई मीटर पर, यह मिनट में था समय, मिनट में, इसीलिए यहाँ पर टाइम लिखेंगे मिनट। आंसर आ गया, नोट कीजिए। समझ में आ रहा है प्रिया जी? आ रहा है रिया? और सभी स्टूडेंट्स को जिसको दिक्कत हो वो पूछिए। तो ये फिगर है, फिगर तो बना ही लीजिएगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, in the above problem calculate the average velocity of the car। in the above problem, ऊपर के प्रॉब्लम में कैलकुलेट ज्ञात करें द एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग ऑफ द कार, कार की। कर ऊपर के प्रश्न में यानी क्वेश्चन नंबर 12 में, यानी इसी क्वेश्चन में ऊपर के प्रश्न में कार की औसत वेग ज्ञात करें, औसत वेग ज्ञात करें। औसत वेग निकालना है, निकाल के बताइए। देखिए बड़ा आसान है ये, कि यही चक्कर लगा रहा था कार है, ऐसे चलेगा, एक चक्कर फिर यहीं पहुंच गया, 2 चक्कर यहीं पहुंच गया, 3 चक्कर यहीं पहुंच गया, 4 चक्कर यहीं पहुंच गया, 5वां चक्कर में यहीं पहुंच गया, अर्थात जहां से चला था वहीं पर पहुंच गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, कुल विस्थापन क्या होगा 0। तब अगर यदि ये त्रिज्या दिया है, मान के चलिए 10 मीटर, आपसे पूछ रहा है क्या औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, मतलब औसत वेग, औसत वेग, ये ना थोड़ा सा दूर से शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब एवरेज वेलोसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं औसत वेग। क्या फार्मूला होगा,
कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन क्या हो गया इसका 0/5 भाग भी देंगे तो 0 मीटर पर मिनट। ठीक है, दूसरा पेन लेने दीजिए। अब क्वेश्चन अगला, चौदह नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 कर ए साइक्लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 ए cyclist moves from A to B on circular path A, B, C, D of radius 10 meter in 5 seconds. Calculate its average speed. कर ए साइक्लिस्ट और फिगर भी दे दिया है, फिगर भी दे दिया है तो फिगर भी बना देता हूं। ये एक सर्किल है, ये रेडियस 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर है, सब रेडियस 10-10 मीटर का है। और ये क्वेश्चन में ही है, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी कहा है क्वेश्चन में ही। ठीक है, ठीक है बच्चों। कर ए साइक्लिस्ट, ध्यान से देखिएगा, ए साइक्लिस्ट कोई साइकिल वाला मूव्स गति करता है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक ऑन सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ पर, वृत्ताकार रास्ता पर, ए बी सी डी, यही है सर्कुलर पाथ, ए बी सी डी, इसी पर साइकिल वाला चक्कर लगाता है या गति करता है। ऑफ रेडियस 10 मीटर, रेडियस कितना है? 10 मीटर, इन 5 सेकेंड, कितना देर में? 5 सेकेंड में। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड, इसका औसत चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन देखिए, करें कोई आइए हिंदी कर देते हैं। कह रहा है कि कोई साइकिल वाला वृत्ताकार साइकिल वाला 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार
पथ पर या वृत्ताकार पथ ABCD पर A से B तक, A से B तक 5 सेकेंड में यात्रा करता है तो औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल ज्ञात करना, यही क्वेश्चन है हिंदी में। इंग्लिश वाले क्वेश्चंस यहाँ है, फिगर भी आएगा। देखिए एक साइकिल वाला है, यहाँ A से, कहाँ से? A से B तक जाता है, A से B तक जाता है, इतना सा। यहाँ से साइकिल वाला स्टार्ट करता है, A से चलना कहाँ तक पहुँचता है? B तक। तब पूछ रहा है इसका औसत चाल क्या होगा। दिमाग लगाइए। देखो अगर साइकिल वाला यह पूरा चलेगा तब कितना होगा दूरी? 2 पाई r। यहां पहुंचेगा तो 2 पाई r/2। ये एक कोना है, 1/4 है, इसलिए यह डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 2 पाई r/4। तो चलिए देखिए, एवरेज स्पीड, औसत चाल बराबर जानते हैं टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पूरा चलता तो 2 पाई r, एक कोना चल रहा है इसलिए 2 पाई r बटे 4 टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितने देर में? 5 सेकेंड में। कितने देर में? 5 सेकेंड में। कटा दीजिए इसको 2 बार में। तो पाई r का मान कितना है? त्रिज्या 10 मीटर है ना जी, इसलिए 10 मीटर पुट किए बाय 5 दूना 10, ये 10 कैंसिल। तो पाई इक्वल टू यानी एवरेज स्पीड आपका आ गया पाई मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड आ गया आपका पाई मीटर पर सेकेंड। हो गया? हो गया? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 कर इन द above problem calculate the average velocity of cyclist। यानी ऊपर के प्रश्न में, यानी प्रश्न नंबर 14 में
कह रहा है कि ऊपर के प्रश्न में साइकिल साइकिल वाला का औसत वेग ज्ञात करें। औसत वेग ज्ञात करें। ठीक है, तो औसत वेग एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो यहाँ पर देखिए विस्थापन इसका क्या होगा, साइकिल वाला ऐसे चला है यहाँ पहुँचा है, तो यह हो गया इसका कुल दूरी। क्या हो गया, साइकिल वाला का कुल दूरी। कुल विस्थापन जहाँ से चलना स्टार्ट करता है जहाँ पहुँचता है उसके बीच का यह न्यूनतम दूरी कुल विस्थापन कहलाता है। ये कहलाया दूरी, ये कहलाया विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो निकालिए डिस्प्लेसमेंट। देखो ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है, ये इसका लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, लंब है 10 आधार भी है 10। देखिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी मतलब औसत वेग बराबर क्या होगा, कुल विस्थापन मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय कुल समय मतलब टोटल टाइम। ठीक है, आइए अब देखिए कुल विस्थापन कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे समय। समय तो 5 सेकेंड ही लगा है क्योंकि यही क्वेश्चन देखने के लिए कह रहा है। तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बाय कितना 5। तो देखिए एक 100 प्लस 100 बाय 5, उसके बाद इधर बना रहे हैं तो रूट 200 बाय 5। कोई दिक्कत, इस चीज को लिख सकते हैं 2 गुना 10 गुना 10, 10 दही की 100, 100 गुना 2 200 बटे कितना 5। रूट से 2 में से 1 बाहर कर लेते हैं तो 2 10 में 1 10 बाहर हो गया, अंदर में बच गया क्या तब रूट 2 बाय नीचे क्या 5। ये 5 कर जाएगा 2 बार में, आंसर क्या हो जाएगा 2 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 फिनिश हो गया। सोलह नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं। करे इन क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 14, if cyclist moves from A to C in 10 seconds, then calculate its A number average speed and average velocity। ये क्वेश्चन लिख लिया है 15 नंबर। क्वेश्चन देखिए कर प्रश्न संख्या 14 में यदि साइकिल वाला ए से सी तक 10 सेकंड में गति करता है तो पहला नंबर औसत चाल, दूसरा नंबर औसत वेग ज्ञात करें। हिंदी सीखना है। इन क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न संख्या 14 में इफ यदि साइकिलिस्ट साइकिल वाला मूव्स गति करता है फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक इन 10 सेकेंड 10 सेकेंड में, देन तब कैलकुलेट इट्स ज्ञात कीजिए इसका पहला नंबर एवरेज स्पीड, दूसरा नंबर एवरेज वेलोसिटी। तो इसको HW दे रहे हैं। यही है आपका क्वेश्चन। चौदह में ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। इसको A बोले हैं, इसको B, इसको C और इसको D। यानी ये साइकिल वाला A से स्टार्ट करके हो यहाँ तक पहुँचता है। तो कुल दूरी इसका कितना हो जाएगा 2πr/2 और कुल समय दे दिया है 10 सेकेंड। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम चाहिए, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ से निकल गया 2πr/2 कुल दूरी होगा। कुल समय 10 सेकेंड है, भाग दे देना। विस्थापन कितना हो जाएगा, चला था यहाँ से पहुँचा के यहाँ ये जो है यही है विस्थापन। ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। कुल विस्थापन 20 और टाइम है 10, निकल जाएगा। तो ये रहा आपका HW। ये सॉल्व कीजिए। बस आज इतना ही क्लास को रहने दीजिए भाई, अभी डेमो क्लास ही चल रहा है, चलने दीजिए, ये चलेगा। अभी आप लोग का एडमिशन नहीं हुआ है ना कॉलेज में। कॉलेज में एडमिशन होगा तो फिर देखा जाएगा।
आगे बढ़ाया जाएगा अच्छा से क्लास को। अभी डेली न्यू स्टूडेंट जुड़ रहा है, इसीलिए अभी फास्ट ज़्यादा नहीं कर सकते, अभी बढ़िया सबको सिखा के देंगे, तालीम कर लेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए इतना सा आप लोग ध्यान में रखिए। बाय। क्वेश्चन उतार लो, बना के भेजना सब व्हाट्सएप पर, जो जानते हो तो फिर भी व्हाट्सएप पर कॉपी में बना लेना, कॉपी में बना लेना और फोटो खींच करके अपना व्हाट्सएप, ग्रुप में नहीं, अपने व्हाट्सएप पर भेजना। देखते हैं कौन कौन कॉन्शस है, कल तब और अच्छा सब सवाल सिखाएंगे।